जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी डी फार्मा का सेकेंड ईयर का ये पोर्शन है। इसमें जो सुपर 25 की सीरीज जारी की गई थी उसमें जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, क्या शॉर्ट क्वेश्चन था और उसका आंसर, ठीक है, उस पर वीडियो क्या हो गया था, गलती से पॉज हो गया था और वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो गई थी। तो हम क्या कर देते थे, उस शॉर्ट को क्या कर देते हैं, हम आपको अच्छे से दिखाते हैं और उसे अच्छे से हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट की हम सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने 11 टोटल कवर अप कर लिया था डिटेल में। ये जो आपका रहेगा शॉर्ट में, तुम्हारे पास शॉर्ट में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 यानी 14 क्वेश्चन है। और इसके बाद तुम्हारे पास क्या रहेंगे, एमसीक्यू टोटल 30 एमसीक्यू इसमें हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगा। उसी के हम लिंक में या इसी के लिंक में उस सुपर 25 क्वेश्चन को जो लॉन्ग आंसर है इसी को हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, यहाँ से कर रखा डिफाइन बायोकेमिस्ट्री होती क्या, स्कोप ऑफ हाँ बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे। ठीक, तो ये पहला आपके सामने दे रखा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, अब देखो वर्ड्स को यदि तोड़ेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पे यदि वर्ड पे आप डिमांड पा गए, वर्ड का मतलब क्या कह रहा है, तो आप किसी भी तरह से आप क्या एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए बायोकेमिस्ट्री मतलब, बायो मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ की स्टडी करना, और यानी केमिस्ट्री मतलब सब क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या केमिकल है, उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एंजाइमेटिक प्रोसेस पे क्या हो रहा है, ये सब कुछ डिटेल में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब क्या कर देते हैं, किसी की लाइफ में केमिस्ट्री की स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसमें एक्चुअल में होता क्या, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, द टर्म बायोकेमिस्ट्री कॉइन्ड बाय द कार्ल न्यूबर्ग, यानी कार्ल न्यूबर्ग 1903, मतलब क्या होगा 1903 में, यानी पहली बार इन्होंने क्या कर दिया था, बायोकेमिस्ट्री टर्म को दिया था। फिर इन्होंने क्या नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिए हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिए हैं, लिखा है, ठीक है, इट लाई बिटवीन, इन्होंने लाई बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दैट स्टडी द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन इन केमिकल सब्स यानी स्ट्रक्चर गिव राइजिंग ऑफ लाइफ। कहने का मतलब क्या कर देता है, बायोकेमिस्ट्री देखा जाए तो लिंक बिटवीन होती, मतलब दो यानी किसको जोड़ता है, बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री के बीच में लिंक बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ठीक है, लिख दिया है केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग सेल का यदि हम केमिस्ट्री लेवल पे स्टडी करते हैं, केमिकल लेवल पे, बायोमॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करते हैं, उसी को हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, लिख रखा है, यहाँ से देखिए दोबारा सकते हैं, यहाँ से अपनी हिंदी में लिख सकते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल, ठीक है, केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, ये हो गया इनके। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से दे रखा, देखिए सबसे पहले यदि सेल है, सेल को यदि तोड़ा जाए क्रोमोसोम लेवल पे, तो फिर डीएनए लेवल पे फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड पे चले गए तो अब बताओ क्या होगा, केमिकल लेवल पे गए कि नहीं। दूसरा क्या दे रखा, सेल के अंदर यदि प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना, अमोनी यानी अमीनो एसिड, जो क्या होता है NH2 ग्रुप है। तो बताइए, ये बताओ केमिकल लेवल पे जाग गए कि नहीं, ये भी बताता है। मान लेते कोई सेलवाल है, वो सेलुलोज की बनी, अब सेलुलोज शुगर का बना, शुगर किससे बना, ग्लूकोज से मिलकर बना है। बताओ C6H12 O6 केमिकल लेवल पे हम जाके स्टडी इसकी कर लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब लिखा तुम्हारे पास क्या लिख रखा नेक्स्ट पॉइंट में, सेलुलर पूल, ये वर्ड आपको 1 नंबर में पूछ सकता है। सेलुलर पूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द सम टोटल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सोल सेल इन नोन एज बायो, यानी सेलुलर पूल होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ बायोमॉलिक्यूल एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, बायो यानी सेलुलर पूल बोलते हैं। जैसे आपको, ठीक है, सेलुलर पूल नहीं समझ में आता तो नदी समझते हैं कि नहीं, नदियों में बहुत सारी चीज़ पानी भी रहते हैं, कोई छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले, तो बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ सब होती है, तो उसी को समझ लो पूल बोलते हैं। यानी सेल के अंदर जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है, वो बायोमॉलिक्यूल लेवल पे देखा जाए उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, सेलुलर पूल कहलाता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल 2 तरह से हो सकते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या होता है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, उसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत रखते हैं, जैसे अमीनो एसिड, मिनरल, फैटी एसिड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब क्या लिख रखा है यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से क्या दे रखा है, देख माइक्रो मालिक्यूल जैसे कोलेस्ट्रॉल होगा, प्रोटीन होगा, न्यूक्लियोटाइड, इनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमने क्या कर दिया, फिर उनके देख लिया बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, फिर क्या लिखा, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, आपके सामने ये दे रखा है इतनी चीज़ें में। यदि बायोकेमिस्ट्री आते हैं तो ड्रग्स यानी फार्मूलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स में क्या होता है, फार्मूला से ही बना है। ठीक है, जैसे मान लो तो कोई भी ड्रग्स ले लीजिए, जैसे पैरासीटामॉल, तो उसका ना कोई केमिकल होगा जो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ से बता रहा है। ठीक है, किसी ड्रग्स की हाफ लाइफ के बारे में जा सकते हैं, मतलब एक स्टेप के बाद 100% सॉरी 100% है तो 50% एक स्टेप में यूज होता है, तो उसी को हाफ लाइफ बोला जाता है। तो उसमें मान लेते हैं 500 mg का कोई टेबलेट है, अगले स्टेप में जब स्टेप में एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद 250 mg बचेगा, फिर वो 50% होगा, ऐसे ऐसे वो प्रक्रिया होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से लिख रखा है। ठीक है, यानी बायोकेमिकल टेस्टेस आप कर सकते हैं। बायोकेमिकल टेस्टेस मतलब कहने का मतलब बायो लेवल पे जाके केमिकल की टेस्टेस कर सकते हैं, कितना प्रेजेंट है वो सही। ड्रग्स स्टोरेज के बारे में आप बता सकते हैं कि ड्रग्स को किस केमिकल पे, हर एक केमिकल एक मैक्सिमम तथा मिनिमम यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करता है। ठीक, उससे ज़्यादा होगा तब भी दिक्कत, कम होगा तो तब भी दिक्कत। तो इसको भी मेंटेन करने का काम ड्रग स्टोरेज का काम करने का होता है। ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स जो मेटाबोलाइज होती है हमारे शरीर के अंदर, लीवर के अंदर सबसे मेन होती है, तो वहाँ पर भी ये काम करने का काम होता है इनका। ठीक है, फिर क्या होगा, जेनेटिक लेवल पे यही वर्क करते हैं। एंजाइमिंग यानी एंजाइमोलॉजी के, एंजाइम की स्टडी करना एंजाइमोलॉजी होती है। तो एंजाइम भी एक तरह का कैटालिस्ट है जो अपना वर्क करता है। तो ये सब एंजाइम लेवल पर होके जाके अपना काम कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ये क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पूछा गया था 2023 में। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, 2023 का पेपर सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब नहीं आया होगा तो पेपर सोल्यूशन अभी हम करा के मॉर्निंग तक आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे जरूर से जरूर। ठीक है, सुपर 50 क्वेश्चन का MCQ भी आने वाला है। ठीक है, मतलब बने रहिए आप वीडियो में। ठीक, इसमें क्या लिख रखा, शॉर्ट नोट ऑन द माइटोकांड्रिया एंड फंक्शन के बारे में बताना है। ठीक, तो माइटोकांड्रिया क्या होती है, देखिए माइटोकांड्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनेल होती है, मतलब हमारे सेल के अंदर देखा जाए तो सबसे मेन जो पार्ट होता है माइटोकांड्रिया का होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा, एनर्जी रिक्वायर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस इज प्रोड्यूस इन माइटोकांड्रिया, देयरफॉर द यानी क्या होती है, राइटली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। कहने का मतलब क्या होती है, जैसे किसी भी सेल को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी कहाँ से आती है, तो यानी कौन से लेकर आता है, आपका माइटोकांड्रिया ही लेकर आता है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, ठीक है, ये सब करने का काम इसलिए एनर्जी यही लाता है, इसलिए इसे क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है अब देखा जाए, फिर क्या लिख रखा, इन माइटोकार्डिया में, ठीक है, यहाँ पर तू इरेज देना, माइटोकार्डिया जो एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब माइटोकार्डिया की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मगर किसके रूप में होती है, यदि देखा जाए तो एटीपी के रूप में होती है। तो एटीपी कैसे निकलती है, जो ग्लूकोज का क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ग्लूकोज का एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिससे एक ही ग्लूकोज टूटता 38 एटीपी हमारी प्रोड्यूस होती है। तो वही चीज़ें यहाँ से बोल रहा है। ठीक है, और क्या लिख रखा है, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब एटीपी को क्या बोला जाता है, एटीपी को क्या बोला जाता है, एटीपी को एनर्जी ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, जिसे करेंसी ऑफ सेल, मतलब हमारे सेल के अंदर जो करेंसी चलती है, ठीक, वो एटीपी ही होती है। अब यहाँ से क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है। ठीक है, स्ट्रक्चर आप तुम्हारे पास माइटोकांड्रिया अपनी तरह से ऐसे भी बना सकते हैं, ये इजी से इजी डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, इसमें देखो ये माइटोकांड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो बाहर बना दिए, अंदर की जो तुम्हारे पास फोल्डिंग होती है, ठीक है, उसी को इनर मेम्ब्रेन यानी क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, जो सरफेस एरिया को क्या कर देता है, इंक्रीज कराने का काम करता है। फिर मैट्रिक्स, इन्हीं के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे देखो लिक्विड वाले पार्ट ऐसे भरे होते हैं, उस लिक्विड पार्ट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऑक्सीसोम क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आगे चल के यफमन पार्टिकल बोला जाता है, जिसे फर्नांडिस मोरिस नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। तो ऑक्सीसोम भी क्या होता है, यहीं पर हमारे पास ऑक्सीजन का क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिससे हमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, अब इनका काम देख लेते हैं भाई। ठीक है, काम क्या होता है आप जान ही गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइव एंड फंक्शन, मतलब क्या होता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारा सेल का क्या होता है,
ठीक है, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती वो क्या कर देती, फंक्शन करने का काम करने का इन्हीं का होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया द प्ले यानी क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ द एपोटोसिस यानी प्रोग्रेशन ऑफ, ठीक है, सेल डेथ। मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते सेल के अंदर कोई डेथ हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और क्या होती है, कैल्शियम स्टोरेज आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया इनके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ से सुनिए, देखिए क्वांटिटी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के लिए क्वांटिटी टेस्ट यहाँ से दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले देखिए 4 टेस्ट को, टोटल 6-7 टेस्ट होते हैं, मगर आपको 2 ही 4 टेस्ट याद रखना है। तो इसमें क्या कर देते हैं, सबसे पहले मोलिस टेस्ट को हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, एक एक टेस्ट को बताएंगे। पहले दे रखा मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट में क्या होता है, 95% क्या होता है, अल्फा नेप्थॉल होता है, प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड होती है। अब कोई पूछेगा मोलिस टेस्ट में क्या होता है, तो बताएंगे 95% नेप्थोलॉल होता है, नेप्थॉल होता है, प्लस में H2SO4 होती है। अब इसमें करते क्या है, अब H2SO4 क्यों मिलाई जाती है, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन करने का काम करता है, डिहाइड्रेशन पानी को हटाने का काम करता है। अब ये कैसे की जाती है ये टेस्ट को, देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है, ठीक है भाई तू की कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या कर देना, टेस्ट सोल्यूशन लेना, कितना 2 ml, मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं, मतलब जिसे टेस्ट करना उसे 2 ml आप ले लिए। उसमें क्या कर दिए, 2 ड्रॉप क्या कर दिए, मोलिस रिएजेंट डाल दिए, मोलिस रिएजेंट डाल दिए। फिर क्या करें, उसमें 5 ml क्या कर दिए, कॉन्सनट्रेट H2SO4 अब मिला दिए। फिर उसके कलर जब चेंज होगा उसी को हमें देखना है, क्या कर देना, कलर जब चेंज होगा उसी को देखना है। यदि मान लेते हैं आपका कलर क्या होता है, ठीक है, पर्पल रिंग परजेंट रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बेटा परजेंट है। ठीक है, इसी के ये मोलिस टेस्ट बोलते हैं। प्लीज़ यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिवाइज करके देखिएगा, वादा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया जाएगा। ठीक है, ठीक। दूसरा तुमसे कर रखा है बेनिडिक्ट टेस्ट। बेनिडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सलूशन तो सोडियम कार्बोनेट का सलूशन होता है, जो एक तरह का रिडक्शन डिवीजन कराने का काम करता है। देखिए ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन डिवीजन किसे कहते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का निकलना, रिड्यूज होना, कम होना ही रिडक्शन कहलाता है। अब इसमें क्या कह रखे हैं, यहाँ से सुनिए। सबसे पहले क्या कर देते हैं, 1 ml हम टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में, चलिए। फिर 2 ml उसमें बी यानी क्या डालते हैं, 2 ml बेनिडिक्ट रिएजेंट डालते हैं। उसे क्या कर देते हैं, ठीक है, बाथ वाटर पे, डायरेक्ट हम हीट फ्लेम पे नहीं रखेंगे, बाथ वाटर पे कम से कम उन्हें, ठीक है, 3 से 5 मिनट तक उन्हें गर्म करेंगे, फिर उन्हें ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर हम देखेंगे कलर को, ठीक है। यदि मान लेते हैं, देखिए ऑब्जर्व द कलर, कलर यदि तुम्हारे पास ईंटे के कलर के आता है तो समझ लो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट है। ये टेस्ट हो गया दूसरा, ठीक है। और तीसरा भी टेस्ट इसी तरह से होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं फेलिंग टेस्ट के बारे में, ठीक है। फेलिंग टेस्ट हम पढ़ देते हैं, आयोडीन टेस्ट आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ फेलिंग टेस्ट क्या होता है, इसमें फेलिंग ए और फेलिंग बी होता है। जो तुम्हारे पास फेलिंग ए होता है उसमें कॉपर सल्फेट होता है, और फेलिंग बी जो होती है उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है। अब इसमें करते कैसे, इसमें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखो क्या कर देते हैं, 2 ml आपको क्या कर देना, टेस्ट ट्यूब सोल्यूशन लेना, मतलब एक टेस्ट ट्यूब उठा के लेके आए, उसमें 2 ml सोल्यूशन डाल दिया, उसमें पता नहीं आपको क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, ठीक है, लेकर आएंगे और उसके तुम्हारे पास ऐड, ठीक है, ऐड फेलिंग ए और फेलिंग बी इक्वल रेशियो, मतलब जो 2 आपका फेलिंग रिएजेंट है उसमें क्या करेंगे, एक इक्वल अमाउंट में उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे रेशियो में, 1:1 रेशियो में। फिर क्या करेंगे, उनसे सोल्यूशन को क्या करेंगे, धीरे धीरे हम गर्म करेंगे, फिर उन्हें ठंडा करेंगे, ठीक है। ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, उनके कलर को एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। यदि कलर तुम्हारे पास ब्रिक है, ठीक है, ब्रिच कलर का आता, मतलब ईंटे का कलर का आता, समझ लो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया 3 टेस्ट। चौथा टेस्ट आपके सामने यहाँ से दे रखा है, स्टार्च यानी आयोडीन के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप प्लीज़ देख लीजिएगा इसे, ठीक है, आयोडीन के बारे में यहाँ से हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमसे कह दिया डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में हमें डिफरेंस बता देना है, ठीक है। ये तो हलवा क्वेश्चन है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10 में पढ़े होंगे, 11 में पढ़े होंगे, 12 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये तुमसे पढ़ दिया यहाँ से डीएनए और आरएनए में अंतर, तो ये तो भाई तो लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है और राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। मतलब डीएनए का पहले फुल नेम लिख देंगे, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बट तुम्हारे पास ये जेनेटिक मटेरियल होता कुछ वायरस के लिए, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है आरएनए के तौर पे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है,
टू यानी इट हैज़ द टू कार्बोक्सिलिक एज ए पेंटोज शुगर, मतलब इसमें क्या होती है, दो डीऑक्सीराइबोज एज ए पेंटोज शुगर होती है, मगर इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, राइबोज पेंटोज शुगर होती है। फिर तुमसे कह लिया है क्या, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोल दी रखी है, ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, इसके पास नाइट्रोजन जो बेस होता है प्यूरिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वाइनिन होता है, ठीक है। मतलब देखो इसमें जो तुम्हारे पास प्यूरिन में होता है, प्यूरिन में तुम्हारे पास एडी और यानी एडिनिन होता है यानी ग्वाइनिन होता है। पिरिमिडिन में क्या होता है, साइटोसिन और थायमिन होता है, ठीक है। अब ये सेम टू सेम देखिए क्या होता है, प्यूरिन में सेम टू सेम रहता है, मगर पिरिमिडिन में तुम्हारे पास क्या हो जाती है, साइटो, ठीक है, साइटोसिन तो रहती है, थायमिन की जगह क्या हो जाती है, यूरेसिल हो जाती है आरएनए के अंदर। तो ऐसे तुमसे पूछेगा, ठीक है, यानी ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही बजा के पूछा है आपके किस में, 2023 में। अभी जब पेपर सोल्यूशन कराएंगे तो उसमें आपको बताएं, ये याद रखना। डीएनए में क्या होता है, तुम्हारे पास थायमिन होता है और एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन होती ही होती है, मगर आरएनए में तुम्हारे पास एडेनिन ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ साथ यूरेसिल भी होती है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट चल देते हैं यहाँ से, थायमिन तुम्हारे पास यूरेसिल के साथ क्या कर देता है, ठीक है, यानी लिखा है इट हैज़ थायमिन बट नो यूरेसिल, मगर इसमें थायमिन होता मगर थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता बट थायमिन नहीं होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं, इनके बारे में हो जाएगा, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी को करेक्टर करता मगर ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तुमसे कह दिया है, ठीक है, कह दिया फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। दोबारा ये सुनिए, कह रखा फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का यदि फंक्शन बताना तो डीएनए का फंक्शन और आरएनए का फंक्शन दोनों लिखेंगे तो न्यूक्लिक एसिड आपका बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो होती है क्या होती है, डीएनए और आरएनए ही होती है। तो डीएनए का यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम आपको फंक्शन बता देते हैं और यहाँ से आरएनए का फंक्शन, जेनेटिक आपका न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन हो जाने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं आपके सामने, यहाँ से रखें डीएनए का फंक्शन क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। चलो ये क्या कर देता है, कैरी करता है इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर, ठीक है, करने का काम करता है। ये तुम्हारे पास क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल करेक्टर ट्रांसफ़र करता है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। जैसे इसमें हाइट हो जाएगी, कलर हो जाएगी, आई हो जाएगी, ये सब पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर क्या रखा है, ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, स्मॉल डीएनए की जो छोटी सी सेगमेंट होती है उसे जीन बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑल सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस बाय द डीएनए, मतलब जितना भी तुम्हारे पास क्या होता है सिंथेसिस होता है, ठीक, वो डीएनए के ही द्वारा किया जाता है। प्रोटीन से बोलता, ठीक, यानी डीएनए आरएनए से बोलता भाई प्रोटीन बनाओ, इस टाइप का। डीएनए क्या होता है, कैपिटल ऑफ रिप्लिकेशन, मतलब कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब खुद के रेप्लिकेट करके नया डीएनए बना सकता है। ये हो जाएगा इनके बारे में। आरएनए का फंक्शन देख लेते हैं। ये तुम्हारे पास यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए से, ठीक है। अब आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। आरएनए क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है जेनेटिक, ठीक है, इनमें। और यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। मतलब क्या कर देंगे, न्यूक्लिक एसिड आएगा तो डीएनए और आरएनए का क्या कर देंगे आप, फंक्शन लिख देंगे, काम अपना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फंक्शन ऑफ लिपिड के बारे में हमें बता देना है। यानी बायोलॉजिकल फंक्शन भी पूछ सकता है भाई, बायोलॉजिकल फंक्शन और फंक्शन बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें क्या रखा, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का हमारे शरीर में क्या काम है, तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, स्टोरेज का काम करने का काम करते हैं। तो स्टोरेज मतलब क्या होता है, स्टोरेज यानी क्या होता है, रिवर्स एनर्जी यानी रिजर्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। मतलब क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड के रूप में क्या होती है, स्टोरेज होती है लिपिड की एनर्जी। ये क्या होती है, एंजाइमेटिक सोर्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनका नाम कई आप छाप सकते हैं। सेल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है इसी से, ठीक है। अब मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इन्हीं के द्वारा की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रेगुलेट द, ठीक है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसके द्वारा, और आवश्यकता रहेगी तो सेल अपने अंदर इंटर करा लेगी, नहीं आवश्यकता रहेगी तो उसे अंदर नहीं करे देगी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, विटामिन, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होते हैं, विटामिन, सम विटामिन आर द फैट सॉल्युबल, जैसे एडेक जो होता है सेल यानी फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यहाँ से आ जाते हैं,
प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ठीक है, ये प्रोवाइड द प्रोटेक्शन करते हैं डेलिकेटेड आर्गन, मतलब तुम्हारे जैसे हर्ट हो गया तो हर्ट के अगल बगल फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, जैसे शॉक और इंजर से उसे बचाया जा सकता है। किडनी को क्या कर सकता है, उसके फंक्शन से उसके अगल बगल यही हो जाती है, ठीक है, तो ये हो जाती है। अब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, टू प्रोवाइड टेस्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ये हो जाएगा फैट का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यूरिया साइकिल जो देखा जाए अति ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तीन साइकिल आप पढ़ के जाइएगा, एक यूरिया साइकिल और एक क्रेब्स साइकिल, और एक साइकिल को माना जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होता है, वो साइकिल नहीं होता। तो इन तीनों को प्लीज़ आप पढ़ के ही जाइएगा। तो यूरिया साइकिल क्या होती है, तो यूरिया साइकिल आपको बनानी है, 5 नंबर में आना है, तो बनाना एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इनके बारे में पहले थोड़ा सा लिख देना, फिर लिख देना अपना काम कैसे होता है। यूरिया सिंथेसिस अकर इन लीवर, मतलब यूरिया का सिंथेसिस कहाँ होता है, हमारे लीवर के अंदर। इन फर्दर कैरी द किडनी थ्रू द ब्लड, ये कहाँ पर भेज दिया जाता है, किडनी में, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। किडनी क्या करेगा, उसे फिल्टर करेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगा। यूरिया इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे डिस्कवर बाय द यानी हेंस केन, यानी हेंस क्रेब और तुम्हारे पास कुर्ट हेन, ठीक है, क्या कहती है, हेंसलैंड इन 1932 में, मतलब 1932 में किए थे। यूरिया साइकिल क्या होती है, पार्सली अकर इन माइटोकांड्रिया एंड पार्सली अकर इन साइटोप्लाज्म, मतलब यूरिया साइकिल क्या होती है, आपके माइटोकांड्रिया में भी होती है, लीवर की सेल में, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में भी, दोनों में होती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड, यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या होता है, यूरिया कैसे बनती है, क्योंकि प्रोटीन का लीवर में मेटाबॉलिज्म होती है, फिर उसे क्या कर देती है, अमीनो एसिड निकलता है। अमीनो एसिड ही तुम्हारे पास यूरिया का फार्मूला होता है। जैसे यूरिया का फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है, NH2CO और NH2। अब बताइए दो अमीनो एसिड जुड़े हैं कि नहीं, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है वो, ठीक है। फिर क्या लिखा, अमोनिया फॉर्म टू ऑफ द मेटाबोलाइज अमीनो एसिड, ठीक है, इन टॉक्सिक इन बॉडी, मतलब क्या होता है, कभी कभी ये क्या कर देता है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसका फार्मूला तुम्हारे पास सामने यहाँ से दिख रहा है। अब इसमें तुम्हें साइकिल में स्टेप पहले इनको फॉलो कर देना है, इसे स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। क्या होता है, CCAAU, यानी क्या होता है, CCAAU होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ द, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द कार्बोमाइल फास्फेट होता है, सिंथेसिस ऑफ द सिट्रुलिन होता है, सिंथेसिस ऑफ द तुम्हारे पास क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट होता है, और क्या होता है, क्लीवेज ऑफ द आर्जिनोसक्सिनेट होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हो जाएगा। यही आपको 5 स्टेप याद रखना। दोबारा बोलिए, सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फास्फेट, सिंथेसिस ऑफ द सिट्रुलिन, सिंथेसिस ऑफ द आर्जिन, ठीक, आर्जिनोसक्सिनेट, और क्लीवेज ऑफ, ठीक है, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया आपका बन जाने वाला है। तो ये जो 2 स्टेप जो होता है तुम्हारे माइटोकांड्रिया में, ये जो तीनों स्टेप होता है क्या होता है, साइटोप्लाज्म यानी साइटोसॉल में होता है। और आपके सामने ये प्यारा सा, ठीक है, प्यारा सा आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से यूरिया साइकिल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनियम आयन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनियम आयन क्या कर देते, 2 ATP लेके किसकी उपस्थिति में, कार्बामॉइल, ठीक है, कार्बामॉइल फास्फेटेज की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, कार्बामॉइल फास्फेट बनाते हैं। अब ये कार्बामॉइल फास्फेट क्या कर देता है, आपके यूरिया साइकिल में आपके प्यार से इंटर कर जाता है। आपको कैसे बनाना है यूरिया साइकिल, ठीक है, सबसे पहले क्या कर देना, एक ऐसे प्लस बनाना, ऊपर क्या लिखना है उसको बारे में हम बता देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको ऐसे टोटल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर लिखना सिट्रुलिन लिखना, उसके बाद राइट साइड में क्या लिखना, आर्जिनोसक्सिनेट लिखना, और इसमें क्या लिखना, आर्निथिन लिखना, और नीचे तुम्हारे पास एल-आर्जिन लिखना। 4 चीज़ लिखें। उसके बाद एंजाइम क्या होती है, देखिए इसमें यल अस्पार्टेट उठा के ली जाती है, यहाँ से आपको दिखा देते हैं, यल अस्पार्टेट यहाँ से लेकर आने का काम करती है यहाँ से। फिर क्या होता है, देखिए आर्जिनोसक्सिनेट है तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस आपको यहाँ से लिख देना। अब एक ATP यहाँ से प्रयोग करके एक यानी AMP निकाली जाएगी। अब क्या बन गया, यहाँ से देखिए ये वाला बन गया आर्जिनोसक्सिनेट बन गया, ठीक है। अब आर्जिनोसक्सिनेट यदि बन गया तो दोबारा क्या कर दी जाएगी, देखिए आर्जिनोसक्सिनेट की यानी सक्सिनेट एज की उपस्थिति में यहाँ पर क्या बनाएगा, फ्यूमरेट बनाएगा, जो TCA साइकिल में इंटर कर जाएगा, ट्रांसपोर्ट चैन रिएक्शन के बारे में, TCS के साइकिल में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, एल-आर्जिन जो होती है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ के, मतलब यहाँ रिडक्शन होके क्या कर देती है, यूरिया निकलती है और क्या बन जाती है, यानी आर्निथिन बन जाती है, आर्निथिन बन जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। फिर क्या लिखा है, यहाँ से हो जाएगा, फिर ये अपना साइकिल होते चला जाएगा।
ठीक, इसी को आपको बना देना था। अब उसके बाद यहाँ से रिएक्शन दे रखा, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनियम आयन लिए जाती है और क्या हो जाता है, एस्पार्टेट तथा 3 एटीपी प्रयोग की जाती है। फिर यूरिया बनाता है, फ्यूमरेट बनाता है, एडीपी बनाता है तथा तुम्हारे पास क्या होता है, फास्फेट ग्रुप तथा एएमपी ग्रुप यहाँ से बन के तैयार हो जाता है। तो यही चीज़ें वहाँ से वो बोल रही है। ठीक है, अब यहाँ से कर दिया शॉर्ट नोट ऑन विटामिन ए। विटामिन ए पे आपको क्या कर देना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सुनिए, देखिए क्या बोल दिया है। विटामिन ए तुम्हारे पास क्या होती है, अनसेचुरेटेड एल्कोहल कॉल्ड रेटिनॉल, मतलब ये इसका जो केमिकल नाम होता है क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए द फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। ठीक है, अब इसका सोर्स क्या होता है, इसे देख लीजिए, यहाँ से आज आराम से आ जाते हैं। ठीक है, आराम से आ जाते हैं। क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल होता है, फ्रूट होता है, सीरियल होता है, लीवर होता है और हमारे पास योगर्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें के बारे में हो जाता है। ठीक है, तो आराम से यहाँ से आप देख सकते हैं, इनका सोर्स यही होता है। अब हमारे शरीर में इनका फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में बता देते हैं। ये क्या होती है, नेसेसरी फॉर द नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, मतलब क्या कर देता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब ग्रोथ हो रही, धीरे हो रही है तो उसे एक्सेलरेटर दे के क्या करेगा, तेज कर देगा। ठीक है, स्पीड ऑफ द सेल ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगे। अब इसमें डिजीज क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जीरो। ठीक है, जेरोथैलेमिया हो जाती है। ठीक है, कंजक्टिवा जिसे बोलते हैं। ठीक, जैसे डायलेशन आप प्यूपिल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तुमसे पूछा बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री नहीं, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता देना है। ठीक, तो यानी क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, जो हम सब लोग एग्जाम देते थे तो हम यही पूछा था बायो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, तो हम बायोकेमिस्ट्री लिख के आए थे झटके में। ठीक, तो इसी में थोड़ा सा ऐसे देखना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी और स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायो मतलब क्या होता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, और टेक्नोलॉजी मतलब आप समझ ही रहे हैं, सिस्टम, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना दे रहे हैं। ठीक, इसमें तब होता क्या, इसका हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है बायोटेक्नोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी मेडिसिन, द अदर फील्ड, ड्रग्स, बाई प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी एक तरह की बायोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारी इंजीनियरिंग प्रोसेस की जाती हैं। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, त्रुटियाँ जो है उन्हें हटा के अच्छे से अच्छे चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकें, इन्हीं को बताने का काम करते हैं। फिर क्या लिख रखा, द टर्म बायो के यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडिकेट द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर आर द मॉडिफाई द ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के बारे में बताने का काम होता है। ठीक है, इनके बारे में हो जाने का काम हो जाता है। तो बायो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इज ए कलेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, ठीक है, डिसिप्लिन विद द वेरियस यूज ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन तथा इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट स्टडी होती है। कहने का मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए तो बायोलॉजी के क्षेत्र में, केमिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये सब क्या होती है, डिसिप्लिन पैदा करती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पे, मेडिकल पे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे क्या कर सकते हैं, अपना डिमांड अच्छे से पा सकते हैं। यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, स्कोप आप दे रखा है। ठीक है, स्कोप यहाँ से आप देख सकते हैं, इतनी चीज़ों में आप जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल के बारे में जान सकते हैं, जीन थेरेपी भी जान सकते हैं, यानी क्या होता है, मॉड्यूलर मॉड्यूलेशन भी जान सकते हैं, एंजाइम प्रोडक्शन भी जान सकते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रेजेंट टाइम में है, जो पेड़ों पे बहुत सारा रिसर्च की जाती है, छोटे छोटे पेड़ अच्छे अच्छे फ्रूट वगैरह दे रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं के द्वारा ही मॉडिफाई की जाती है। फिर क्या तुम्हारे पास लिखा, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन करा के बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या बना दिया जाए, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम क्या कर दिए, दो एनिमल लिए, उनमें रिप्रोड्यूस करा दिए, एक नया प्रजाति बना दिए। ठीक है, बायोकेमिकल यानी फर्टिलाइजर, ठीक है, और बायो पेस्टिसाइड जो होता है, जीएमओ भी तुम्हारे पास इसी पे वर्क करता है। ठीक, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक, तो स्कोप हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से आप ध्यान से सुनिए, इसमें कह दिया है। ठीक है, इसमें डिजीज रिलेटेड टू द मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है उन्हें एक्सप्लेन कर देना है। तो देखिए, प्रोटीन की कमी से मोस्टली दो ही डिजीज होती है, क्वाशकर होता है, एक मेरास्मस होता है। ठीक है, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रोटीन इज ए नाइट्रोजिनस कंपाउंड कंटेन द कंटेनिंग सल्फर तथा ठीक है फास्फोरस। इसमें कहाँ से प्राप्त होता है, फिश से, मीट से, पल्सेस से, यानी एग से, इन सब चीज़ों से क्या होता है हमारे प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होता है, एक क्वासिकर होता है, एक मेरास्मस होता है। तो क्वासिकर क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, ठीक है। यदि मल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर द मोस्टली अकर्स इन, ठीक है, अकर्स इन कहाँ पर पाया जाता है, जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। ठीक, इसमें होता क्या है, ये तरह का मल न्यूट्रिशन होता है, डिफिशियंसी ऑफ द डाइटी प्रोटीन, मतलब आप डाइट ले रहे हैं मगर उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है, तो उस कंडीशन को हम क्वासिकर बोला जाता है। दोबारा सुनिए, ऐसा डाइट मतलब डाइट प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा नहीं है, उसी को क्या बोला जाता है, क्वासिकर, यानी क्वासिकर बोला जाता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होता है आपके डाइट में। ठीक, अब सिम्टम्स क्या होता है, यहाँ से देखिए सिम्टम क्या होता है, आपका मसल क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, लिखा है मसल, लिखा मसल मास इज लॉस, मतलब मसल को क्या कर दी, लॉस कर देगी। एकली फीट तथा क्या हो गया, वेली स्लीपेज हो, मतलब ये आपका पेट वाला रीजन बढ़ जाएगा। यानी इम्यूनो डिसऑर्डर, ठीक है, इम्यूनो डिसऑर्डर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इम्यून क्या हो जाएगी आपकी, डिसऑर्डर हो जाएगी, दिक्कत। ठीक, फिर क्या लिखा, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, कैलोरी मात्रा में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन भर भर के खिलाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, मेरास्मस हो जाता है, मेरास्मस तुम्हारे पास एनी, ठीक, इंडिविजुअल, ठीक होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, जिसमें चिल्ड्रन मोस्टली सफरिंग फ्रॉम द मेरास्मस, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं मेरास्मस से ही क्या करते देते हैं, दिक्कतें होती हैं। इसमें क्या होती है, नॉट रिसीव द प्रोटीन कैलोरी, यानी कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आप देखिए खाना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ही नहीं पा रहे हैं या प्रोटीन की मात्रा। ठीक है, फिर इसमें सिम्टम क्या होगा, वेट आपका लॉस हो जाएगा, क्रोनिक डिस यानी डायरिया हो जाएगी, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, सर्टेन ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, मिल्क पाउडर का प्रयोग करेंगे ज़्यादा, यानी दूध पियेंगे। ऐड ऑयल, इंक्रीज द एनर्जी टू, ये सब चीज़ें, डेंसिटी जिससे हमारी बढ़ सकी आराम से। ठीक है, तो ये हो जाएगी इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ORS के बारे में बता देना है। ORS क्या होता है, ORS का फुल नेम देखा जाए तो ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, ORS आर द गिवन टू द पेशेंट टू प्रिवेंट और ट्रीट माइल्ड किया जाता है, मतलब कोई पेशेंट है उसे पानी के लिए थोड़ी मात्रा में कमी हो तो उसे ट्रीट करने के लिए हम ORS का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, लगभग 5 से 10% यदि होता है किसी पर्सन को डायरिया लॉस होता है वाटर का, तो उसे मेंटेन करने के लिए ORS का प्रयोग किया जाता है। इसका कंपोजिशन पूछा था, तो कंपोजिशन में देखा जाए तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड, जो आप डिपेंड करता है कितनी पैकेज में बना रहे हैं। ठीक है, ठीक, देखिए उसके बाद क्या होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है, फिर पोटेशियम क्लोराइड होता है, फिर क्या होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर की मात्रा। ये कंपोजिशन बनाने के लिए ORS का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनिए, NaCl होता है, KCl होता है, ट्राई, ठीक है, ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है, ग्लूकोज होता है, प्लस वाटर जो होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट वीडियो में क्या दे रखा, ठीक है, यूजेज यहाँ पर क्या होता है, यानी ORS का क्या होता है, सीवियर फ्लूइड लॉस, किसी का फ्लूइड लॉस हो गया तो उसमें किया जाता है। डायरिया में, वोमिटिंग में, तुम्हारे पास लूज मोशन में हम क्या कहते हैं ORS का घोल पिला दिया, अभी एनर्जी आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें करने का काम करने का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है, व्हाट इज फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा विटामिन जो फैट में क्या हो जाए, आराम से डिजॉल्व हो जाए, तो उसी को फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। उनका केमिकल नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोज विटामिन, ठीक है, विच आर डिजॉल्व इन फैट मॉलिक्यूल इज नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब ऐसे विटामिन, ठीक है, ऐसे विटामिन जो क्या होते हैं, ठीक है, फैट में सॉल्युबल होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, एडेक होते हैं, ADEK होते हैं। लिखा, दीज आर द हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी में क्या करेंगे, ठीक, घुलेंगे नहीं, जैसे तेल आप घुलाएंगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है, घी घुलाएंगे तभी नहीं, घुलने वाले नहीं, इनको घुलाने के लिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टोरेज लीवर में क्या होते हैं, एडेक स्टोरेज होते हैं। ठीक है, दे आर द एक्सक्रीटरी आउट ऑफ द, ठीक है, ये हमारे शरीर से जल्दी एक्सक्रीट नहीं होते, क्योंकि हमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के रूप में प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है। देयर फॉर द मोर इनटेक कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब यदि ज़्यादा अमाउंट में ये देख लेते हैं, विटामिन EDE के लेते हैं, तो आपको टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। दिस कंडीशन कॉल्ड ऑफ द हाइपर विटामिनोसिया बोलते हैं, जिस कंडीशन को हम हाइपर विटामिनोसिया बोलते हैं, इनके बारे में हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट में लिख रखा है विटामिन ए डे का उनका केमिकल नाम। ए का काम होता है रेटिनॉल, सी का क्या होता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ई का क्या होता है टोकोफेरॉल, बी से क्या हो जाता है फाइलोक्यूनिन हो जाती है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कर देना यहाँ से छाप देना है। उसके बाद क्या दे रखा, किडनी फंक्शन टेस्ट दे रखा है, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट दे रखा। इसे देखिएगा तो आपका शॉर्ट आंसर खत्म हो जाएगा। और हम क्या देख लेंगे इसी में, एमसीक्यू भी देख लेंगे इसी में, ठीक है। तो ये आपके सामने किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट आल्सो नोन एज रीनल फंक्शन टेस्ट बोला जाता है। जैसे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। LFT भी प्लीज़ आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक, जिसे हम क्या लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, रूट एनालिसिस, ठीक है, रूट यानी रूटीन यूरिन यानी यूरिलाइसिस इज परफॉर्म इन केस ऑफ द एनी किडनी प्रॉब्लम इन, यानी क्या होता है सस्पेक्टेड इन इंडिविजुअल, मतलब कोई पर्सन है उसमें, ठीक है, यूरिन के बारे में कोई भी दिक्कत होती तो कहने ने KFT करा दिया जाएगा, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट करा दे, पता चल जाएगा इनकी किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं, ठीक है। इसमें यूरिन का क्या कर देते हैं, फुल एनालिसिस करते हैं। पहले देखते हैं कि यदि हमारे पास उसका कलर देखते हैं, ठीक है, ये क्या रखा नॉर्मल यूरिन कलर तुम्हारे पास येलो होता है, अंबर तुम्हारे पास, बट डिपेंड अपॉन द, ठीक है, योर डाइट पे भी डिपेंड करता है कि आपका यूरिन कैसा होगा, ठीक है। ऑड मतलब यानी ऑड पे देखते हैं, pH उन्हीं देखती है, टर्बिडिटी को भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी पड़ेगी। जैसे तुम्हारे पास है क्या बोल दिया, प्रोटीन तुम्हारे पास ग्लोबुलिन होती है, लेस देन कितना होती है 5 mg, ठीक है, DL होती है, पर DL होती है। और क्या होती है एल्बुमिन, लेस देन तुम्हारे पास कितनी होती है 30, ये नॉर्मल रेंज बता रहे हैं, ठीक है, यानी 30 mg DL होती है। अब एबनॉर्मल तो एबनॉर्मल बता रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल क्या हो जाती है ये 0 पॉइंट, ठीक है, यानी 2 यानी 0 से लेकर तुम्हारे पास 0.8 mm हो सकती है। फिर इसमें क्या क्या दिया है, कीटोज बॉडी देखा जाए अंडर द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ द कीटोन बॉडी एक्सक्रीट, ठीक है, यानी हमारे शरीर से होती 1 ग्राम तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, कीटोन हमारे शरीर से क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है। ये ज़्यादा होगी तभी दिक्कत हो जाएगी। ब्लड यूरिन इंडिकेट द, ठीक है, सोर ऑफ किडनी इन UTI एंड नेफ्रोलॉजिस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मतलब ब्लड टेस्ट के अंदर देखा जाए तो यूरिन का इंडिकेशन किया जाता है कि उनका किडनी सही से काम कर रहा है कि नहीं, UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कोई है कि नहीं, ठीक है, नेफ्रॉन मतलब कोई नेफ्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वो टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कई टेस्ट आते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले दे रखा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, प्लीज़ इसे देखते चलिए आप यहाँ से। ये हो गया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट के बारे में, यहाँ से हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा केरेटिनिन टेस्ट। केरेटिनिन टेस्ट इसमें लिखना क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है, नॉर्मल रेंज सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लिख के काम आपको ख़त्म कर देना है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर क्या होता है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट होता है, यूरिया के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, लिख रेंज कितना होता है वो लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा कवरअप कर लिया। प्लीज़ आप विटामिन भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसका केमिकल नाम भी वगैरह, ठीक है, यानी ए का क्या होता है, बी का काम होता क्या। उसके बाद क्या कर देना है, ये करने के बाद थोड़ा सा मिनरल के बारे में भी पढ़ लेना है, ठीक है, कितने जैसे कैल्शियम की कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी होगी तब क्या होगा, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरा कवरअप कर लिया इन सब चीज़ों को, ठीक। अब हम क्या कर देते हैं, जितने भी हमारे पोर्शन है, ठीक है, उनको कवरअप करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री क्या होती है आपको पहले भी बता दी, हम डिफिनेशन में आराम से, पहला क्वेश्चन इसी पे था, ठीक है। लिखा हु इंट्रोड्यूस बायोकेमिस्ट्री, कौन किए थे, कार्लस न्यूनबर्ग, यानी न्यूबर्ग किए थे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या लिख रखा है भाई, सुक्रोज इज ए ग्लूकोज, मतलब सुक्रोज देखा जाए तो कौन सा ग्लूकोज है, देखिए सॉरी सुक्रोज ये कौन सा शुगर है, शुगर दो तरह के होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, रिड्यूसिंग शुगर है कि आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा शुगर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। लिखा है ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोजेन इज ए कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन लीवर, ये तुम्हारे पास सही है, मतलब जो भी ग्लूकोज होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है
ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में स्टोरेज किया जाता है। जब ज़रूरत होती तो वहाँ से रिमूव करा दिया जाता है हमारे पूरे शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार। लिखा द फूड विच द प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी द बॉडी कंटेन करती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या कर देती है, एनर्जी को प्रोवाइड करती है। फिर क्या लिखा है, स्टोरेज ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल एनर्जी इज कोल्ड यानी कार्ड, ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो 150% सही ही है, ठीक है। यहाँ से तुमसे कह दिया है, ठीक है, इसमें कह दिया है, इसमें ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें क्या देखिए, कह रखा ज्वाइंट पेन इन ए, ठीक है, बॉडी ड्यू टू द एक्सेस ऑफ, मतलब ये आप प्लीज़ ये एक वैसे करेक्शन कर लीजिएगा। जब हमारे ज्वाइंट रीजन पे क्या हो जाती है, यूरिक एसिड की बढ़ोतरी हो जाती है, लैक्टिक एसिड नहीं, ये लैक्टिक एसिड रॉन्ग है, ठीक है, लैक्टिक एसिड नहीं, यूरिक एसिड तुम्हारे पास डिपोजिट हो जाती है तो हमें वहाँ पर, ठीक है, दर्द होने लगता है। तो यूरिक एसिड आप PDF में करेक्शन कर लीजिएगा मेरे भाइयों, ठीक है, प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है। 8वां नंबर क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट गिव ब्लू वायलेट कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन। तो समझ लो उसमें क्या है, प्रेजेंट स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। फिर क्या लिखा है, मेन फंक्शन ऑफ थी, मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एनर्जी देता, सही है। सेल फॉर्मेशन होता, सही है। बोल यानी हमारे पास क्या हो जाती है, बॉडी ग्रोथ कराने का काम, सही है। मतलब ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देना, आपको टिक मार देना है। सबसे पहले क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कितने की थी, रॉबर्ट हुक 1665 में की थी इन्होंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें तुमसे कह दिया है, लिख दिया है स्टीरिक एसिड का फार्मूला लिखना है। तो स्टीरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C जो रहेगा 18 और H रहेगा 36 और O रहेगा 2 रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो C 27 होता है, H 46 होता है और O 1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, टाइप ऑफ RNA कितने तरह के होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA होते हैं, ठीक है। फुल नेम ऑफ DNA प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए, छोटी छोटी अब चीज़ें, ठीक है, लिख के अब दिखाना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या रखा है, भाई भाई भाई, ठीक है, देखो क्या बोले थे, यहाँ से अभी बताना है, ठीक है। यानी क्या रखा है, DNA डज नॉट कंटेन यूरेसिल, 150% से यूरेसिल कंटेन नहीं करता है, ठीक है। वो क्या कर देता है, ठीक है, यानी विच डज नॉट कंटेन, यानी RNA डज नॉट कंटेन थाइमिन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बताइए आप, ठीक है। अब इस पे हम क्या कर देते हैं, और क्लियरेंस करने के लिए देखिए, ये आप MCQ जरिए से आप क्या करेंगे, वहाँ क्लियर करेंगे। DNA यूरेसिल कंटेन करता है कि नहीं ये बताना है। RNA, ठीक है, डज नॉट, देखो DNA डज नॉट कंटेन यूरेसिल, मतलब DNA होता है, DNA के पास यूरेसिल नहीं होता, तो ये सही है। अभी देखते हम पहले आप डिफरेंस बिटवीन जहाँ था वहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए ई सेंटेंस उठा दे रखा है, DNA डज नॉट कंटेन यूरेसिल। देखो यानी DNA के पास क्या होता है, थाइमिन होता है, उसके पास यूरेसिल नहीं होता। तो वहाँ से देखिए क्वेश्चन हमारा बना कि नहीं। तो यही चीज़ें क्या होती है, बोला जाता है भाई, प्यार से आप देखेंगे तो बहुत सारे MCQ बोले थे। बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि सर 200 का 50 का MCQ का रिविजन टेस्ट लाइए। इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। हम पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट से 9 सब्जेक्ट है, 10 क्वेश्चन यानी सब लेंगे, तभी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 90 MCQ हो जाएगा। मगर आपके माइंड में एक भी MCQ सही से बैठने वाला नहीं है। थ्योरी से अब देखिए MCQ आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्या कर देते हैं उसको, ठीक है, देखने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हम करा दे तो उतना चीज़ें कर पाओगे, नहीं भाई, ठीक है। उसमें आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि कितना आपका माइंड सर्च कर सकता है, कितने ब्रॉड में जा सकता है, ठीक। बुक कैसे पढ़ें, थ्योरी कैसे सुने हैं, उन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, DNA तुम्हारे पास डज नॉट, ठीक है, कंटेन यूरेसिल, सही है। थाइमिन नहीं करता, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाने वाला है, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ द विटामिन ए, केमिकल ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन C का नाम क्या होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है केमिकल नाम, ठीक है। विटामिन C जो तुम्हारे पास होता है कौन सा सालबुल होता है, ठीक है, यानी इसे भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। एडेक में तुम्हारे पास फैट सालबुल होता है, बचा तुम्हारे पास, ठीक है, वाटर सालबुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे पास वाटर यानी विटामिन C होती वाटर सालबुल होती है। फिर क्या लिखा, विटामिन E जे, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी विटामिन होता, मतलब विटामिन ए ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो आपका एंटी फर्टिलिटी को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है।
फिर क्या लिख रखा है यहाँ से, एंजाइम तुम्हारे पास क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट सही है, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं सही है, कोलाइडल नेचर के होते हैं सही, मतलब ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या कर देते हैं, उसके और एमसीक्यू को हम क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। सॉरी ब्रदर, पूरा एमसीक्यू हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। 30 हमने क्या कर दिया, एमसीक्यू देखा, 60 क्वेश्चन आंसर को देखा। इसके बाद आपका पेपर सोल्यूशन आएगा जिसे आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है।